अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में फुल डिटेल लेक्चर दिया था। ठीक है, आज हम नाउन और इसकी टाइप के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनकी डेफिनेशन वगैरह हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ पर्सन। नाउन एक अल्फाज होता है, लफ्ज़ होता है, ठीक है, जो कि किसी शख्स को बयान करता है, जो कि किसी शख्स का नाम होता है, ठीक है, या कोई जगह का नाम होता है, या फिर कोई भी चीज़ का नाम होता है, ठीक है। सो द वर्ड थिंग इज़ यूज टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। वर्ड कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे चेयर, ठीक है, या फिर कोई मैन हो गया, या कोई प्लेस होगी जैसे लामा सॉरी मीनार पाकिस्तान ETC। जैसे इधर एक एग्जांपल भी दी गई है, जहांगीर वाज अ वाइस किंग। सो जहांगीर हमारे पास एक नाउन है। सो नेक्स्ट हमारे पास है इसकी टाइप। टाइप कौन कौन सी हैं? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन यानी कि एक आम नाउन, जैसे चेयर होगी, चेयर आम है, ठीक है, या फिर कोई भी जगह है वो आम है, कोई भी आम जगह, या अगर कोई ख़ास जगह है जैसे मीनार पाकिस्तान एक ख़ास जगह है, ठीक है, तो इसके लिए हम प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इधर इसने इसी एग्जांपल को लेके आगे चला है कि वी कॉल जहांगीर आप प्रॉपर नाउन, ठीक है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ख़ास नाम है, ठीक है। एंड अ किंग, किंग तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। किंग किसी का ख़ास लक़ब या ख़ास नाम या कोई जगह का नाम या किसी भी, ये एक ओहदा है, ठीक है, तो ये किसी को भी दिया जा सकता है, किंग कोई भी हो सकता है। सो ये कॉमन नाउन है हमारे पास। सो इनकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। कॉमन नाउन, a common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind। यानी कि किसी भी शख्स को किसी शख्स को या चीज़ को दिया जाने वाला आम नाम, या जैसे चेयर, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ। और उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ठीक है, प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कायद आज़म एक लक़ब है, ठीक है, ये वैसे किसी को दिया तो नहीं जाता, एक ख़ास बंदे को दिया जाता है, ठीक है, ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है, ठीक है। या फिर उनका नाम हम देख लें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी हमारे पास एक प्रॉपर नाउन के तौर पर ट्रीट होता है। सो ये दो टाइप हमने इसकी बयान की हैं, आगे भी इसकी हैं एग्ज़ाम। इसकी एग्ज़ाम है कोलेक्टिव नाउन। तीसरी एग्ज़ाम है इसकी कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्ट आपको लफ्ज़, इसके लफ्ज़ी मायने से आपको ज़ाहिर हो रहा होगा, कोलेक्ट करना यानी कि मजमुआ, ठीक है। इज़ अ नेम ऑफ अ नंबर। कोलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन आर थिंग्स टेकन टुगेदर आर स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी कि जिसको हम एक ही मरतबा बोल देते हैं, जैसे ग्रुप हो गया, क्लास हो गया, ठीक है, या कोई भी क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें काफ़ी बंदे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एज अ कोलेक्टिव नाउन के तौर पर ट्रीट होता है। नीचे काफ़ी एग्जांपल भी दी गई हैं इसकी क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, जरी, फैमिली। फैमिली में काफ़ी मेंबर होते हैं। जूरी यानी कि जो फ़ैसला करते हैं, यानी कि जज जिसे हम कहते हैं, उसमें भी काफ़ी मेंबर होते हैं। आर्मी में भी काफ़ी मेंबर होते हैं। नेशन एक अफराद का मजमूआ होता है। नेशन की डेफिनेशन यही है कि नेशन एक अफराद का मजमूआ होता है। पार्लियामेंट आपको बखूबी जानते हो कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसमें तकरीबन 300, यानी कि सेनेट की हम बात करें 342 सीटें होती, तो यानी कि 342 एक मजमूआ है ना, कलेक्टिव है, कमेटी। इसी तरह कमेटी को हम देखते हैं, कोई भी कमेटी हम बिठा देते हैं, जैसे जजों की कमेटी बैठती है, ये भी हमारे पास एज अ कलेक्टिव नाउन के तौर पर ट्रीट करते हैं। नीचे इसकी काफ़ी एग्जांपल भी दी गई हैं। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड।
और उसके बाद यानी काफ़ी एग्जांपल दी गई हैं, जैसे आप फ्लीट अ कलेक्शन ऑफ शिप्स का मजमूआ, ठीक है। आर्मी एंड अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर बहादुरों का मजमूआ, ठीक है। और अ क्राउड पीपल का मजमूआ, ठीक है। अ हर्ड कैटल का मजमूआ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजली आमतौर पर द नेम ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी खासियत का नाम होता है। एक्शन एक्शन का नाम होता है। स्टेट कोई हालत का नाम होता है। एक्शन किसी काम को कहते हैं, यानी कि वो काम कर रहा है जिस हालत में है, ठीक है, वो उसका एक्शन है, ठीक है। कंसाइडर अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इट बिलोंग्स, यानी कि उस हिस्से से, उस ऑब्जेक्ट से दूर होता है जिसके बारे में ये बयान जिसके बारे में इसे समझा जा रहा है, ठीक है। क्वालिटी, ठीक है, पहले मैं बयान कर चुका हूँ। क्वालिटी यानी किसी की खासियत, काइंडनेस, विटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ठीक है, ये इसकी किसी भी शख्स की खासियत हो सकती है, ठीक है। देखो गुडनेस हमारे पास एक समझ लो एडजेक्टिव था, गुड, ठीक है, उसके साथ हमने नेस लगाया और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, ठीक है। इसी तरह से विजडम, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ठीक है, ये भी हमारे पास एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये खासियत है कि 3 चीज़ों को होल्ड करता है, एक तो क्वालिटी, दूसरा एक्शन, तीसरा स्टेट, ठीक है। एक्शन एक्शन यानी कि कोई भी शख्स का एक्शन मैंने पहले बयान किया। लाउटर यानी कि हंसने वाला। थेफ्ट चोर यानी कि चोरी करने वाला। मूवमेंट किसी की हरकत। जजमेंट किसी के फैसले करने का अंदाज। हैट्रिड किसी से नफ़रत करने वाला, ठीक है। चाइल्डहुड आ गया। स्टेट यानी किसी की हालत, ठीक है। जैसे चाइल्डहुड, ब्रेवरी, ठीक है, स्लेवरी और स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ठीक है। तो ये इनकी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही टाइप में आ गया, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। उसके बाद है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव। मैंने पहले बताया कि काइंड हमारे पास एडजेक्टिव था, या गुड हमारे पास एडजेक्टिव था जिसके साथ हमने नेस का इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ कि हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ नेस का इस्तेमाल करेंगे वो नाउन बन जाएगा। और दूसरी बात, नेस किसी भी खासियत को मज़ीद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। गुडनेस यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। या काइंडनेस बहुत ज़्यादा मेहरबान, ठीक है। ये इसकी खासियत को बढ़ाने के लिए यानी कि हम इस्तेमाल करते हैं नेस को, ठीक है। आ गया वर्ब। फ्रॉम वर्ब जैसे ओबीडेंस। ओबीडेंस किसी का हुक्म को की तामील करना, यानी कि ओबी हमारे पास वर्ब है, ठीक है। और इसी से हमने ओबीडेंस अखज़ किया, ये नाउन बन गया है, ठीक है। और ग्रो, ग्रो के साथ हमने टी एच लगाया, ठीक है, ये भी नाउन में कन्वर्ट हो गया। ग्रो हमारे पास एज अ वर्ब के तौर पर ट्रीट हो रहा था, ठीक है। तो इधर से आपको ये भी समझ में लग रहा है कि भाई हम किस तरह से एज अ वर्ब को हम नाउन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चाइल्ड, ठीक है, यानी कि कॉमन नाउन था चाइल्ड। चाइल्ड कोई भी हो सकता है, बच्चा, या तो बच्चे का नाम लिया जाए वो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। चाइल्डहुड, HOOD, हुड, हमने हुड लगाया और उसको उसका यानी कि असल हकीकत ही उसकी बदल दी, ठीक है। ये हमारे पास एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। स्लेव हमारे पास गुलाम पहले कॉमन नाउन के तौर पर ट्रीट हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद हमने RY लगाया, यानी कि RY की एडिशन की, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो गया है। सो अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज़ वेदर दे आर काउंटेबल आर अनकाउंटेबल, यानी कि ये जो नाउन होते हैं, यानी कि हमने एडजेक्टिव को डिस्कस किया, जब ये नाउन बनते हैं यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब या फिर कोई भी दूसरा नाउन, तो ये हमारे पास काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। सो आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन, काउंट, काउंट से ये वर्ड निकला है, यानी कि गिनने के काबिल, जो चीज़ गिनी जा सके, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स,
काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, etc दैट कैन काउंट, जो कि गिनी जा सके। एग्जाम्पल ले लो, पेन हो गया, बुक होगी, ठीक है, सिस्टर, ये भी गिनी जा सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमारे पास गिनी जा सके, जैसे बुक हो गया, ठीक है, काउंटेबल नाउन है। एप्पल, ये भी काउंटेबल नाउन है। बॉय, ये भी काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल, ना गिनी जाने वाली चीज़ें, ना गिने जाने वाले इसम, ठीक है, आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कांट काउंट, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे शुगर लगा लो, गोल्ड लगा लो, होनेस्टी लगा लो, ठीक है। दे मेनली डोनेट सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, यानी कि चीज़ों को डोनेट करते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों को जिनको हम गिन नहीं सकते, लेकिन उसकी ख़ास एक क्वांटिटी होती है, ठीक है, मापते हैं, जिसे हम कहते हैं फिज़िक्स में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी से बुक्स बट वी कांट से मिल्क्स, ठीक है, मिल्क्स नहीं कह सकते, यानी कि इसमें हम एस और एस का इजाफा नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म बट अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट। काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म रखते हैं, जैसे बुक्स हो गया, ठीक है, सिस्टर्स होगी, ठीक है, गोल्ड तो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। एप्पल्स हो गए, बॉयज़ हो गए, बुक्स हो गई, हॉर्सेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। आप पानी को हाथ में ले लो और कहोगे इसके क्या नाम है, गिनो, तो आप हाउ इज़ दिस पॉसिबल टू काउंट दिस, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसके लिए एक मेजरमेंट होती है, और वैसे भी ये अनकाउंटेबल नाउन है और मेजरमेंट से इसको मापा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ सबको, ठीक है, काइंडली उस एक्सरसाइज को आप खुद सोल्व कीजिए, ठीक है। सोल्व से मुराद ये है कि उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैंने आपको आज सबसे पहले कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, और उसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि 6 टाइप का नाउन की पढ़ाई है मैंने, ठीक है। काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये आपके पास एक असाइनमेंट है, ठीक है, आपने इसमें जजमेंट करनी है कि आपके पास कौन सा कॉमन नाउन है, ठीक है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन सा एक्शन है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन सी स्टेट यानी कि हालत को बयान कर रहा है, ठीक है, कौन सी क्वालिटी को बयान कर रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पेस्ट करके, पास जिसे हम कहते हैं, पेस्ट करके, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस एक्सरसाइज को घर पर अपनी कॉपी पर कीजिए, और इसके स्क्रीनशॉट मुझे हो सके तो सेंड कर दीजिए, यानी कि जो आप कॉपी पे करेंगे, फिर मैं आपको उसका रिस्पॉन्स भी दूंगा। थैंक यू सो मच।